इस महंगाई की वजह से आवाम परेशान है लेकिन राहबर खुश हैं। देखें, सड़कों पे जो भी आदमी आता है वो खतरनाक ही होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। बाबर गुड साहब, ये जिस तरह से खबरें जब आई थी, पेट्रोल की कीमत जो मैंने शुरू में बताया कि जी बढ़ी 159 तक चली गई थी और फिर हुकूमत ने जिस तरह से उसको कंट्रोल किया, वापस लेकर इमरान खान साहब ने ऐलान किया और हमने देखा कि उसके बाद ये लॉन्ग मार्च का सिलसिला, पीपल्स पार्टी निकली, फिर पीडीएम जो है उसने अब आके ऐलान किया जी हमदी 23 नहीं, फिर आगे 25 मार्च को मौलाना साहब ने कहा कि हम निकल रहे हैं। तो ये जो अब पेट्रोल की कीमत अगर हुकूमत ने नहीं बढ़ाई और पहले जिस तरह वापस की थी और अब प्रेशर था कि हम बढ़ाएंगे, तो इससे आपको लगता है कि हुकूमत को कुछ रिलीफ मिला है कि अब पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई? तो उसामा साहब, असल में जो अपोजिशन का नैरेटिव था वो तो जो वो अदम एतमाद की तहरीक लेके आ रहे थे और जो बिल्डअप कर रहे थे वो तो बेसिक डिमांड ये थी कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई की ऐसे लोगों की इस्तिताअत जो है वो जवाब दे गई है, कोई खरीद की इस्तिताअत जवाब दे गई है, आम आदमी को रोज़गार मिल नहीं रहा, वो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रहा, बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है और उसकी वजह से महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है और इसकी वजह से अपोजिशन ने अपना पूरा नैरेटिव बिल्ड करना था। सही। और खान साहब ने वो जो नैरेटिव था उसको ठुस करने की कोशिश की कि जनाब पेट्रोल जो है वो महंगा हो रहा है और उन्होंने कहा जी हम सस्ता कर रहे हैं और उससे वो जो उनका नैरेटिव था वो जाहिर बात है कि जो कह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं और एक पूरी अदम एतमाद की तहरीक लॉन्च कर दी गई, पूरा अटैक कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर पर कि जनाब महंगाई जिसका बुनियादी मुतालबा था, जब हुकूमत ने महंगाई पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, बिजली की कीमतें कम कर दी, तो उसके बाद अपोजिशन के पास कुछ करने को नहीं था। एक तरह से उन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। इसके बावजूद कि सारी बड़ी हैरत हुई, IMF के साथ उनका एग्रीमेंट है गवर्नमेंट का, उसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत जो है वो $99 से बढ़कर जिस तरह आपको लगता है कि अब वो बयानिया जो है वो निकल गया, यानी वो महंगाई का वो नहीं, अब तो सियासत का हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हैं शेख वकास अकरम साहब, सीनियर सियासतदान हैं। शेख साहब, आपको क्या लग रहा है, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं होगी, आप क्या कहते हैं? जी शेख साहब। हेलो। जी सर, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप सीनियर सियासतदान हैं, आप भी देख रहे हैं चीजें, कुछ समझ नहीं आ रही, कभी कोई मुलाकात, कभी कोई एक तरफ स्टेटमेंट आती है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो डायनामिक्स है नंबर के हवाले से वो तो अपोजिशन के पास पूरा है, वो तो किसी को भी बल्कि वाफिर है, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जो पंजाब की पॉलिटिक्स को समझता है मेरे ख्याल में उसको ज्यादा यहाँ पे फलसफा देने की जरूरत नहीं। मगर दूसरी तरफ हकीकत यह है, खास तौर पे ये मैं बिल्कुल इसको कहने में आर नहीं महसूस करता कि ये आखिरी रात भी मैनेज हो सकता है। बेशक वाफिर MNAs हों, ऑपोजिशन के पास इत्तेहादी इनके साथ हों, इसके बावजूद भी देखें ना, जो इनके MNAs हैं उनका बंदोबस्त तो ऑलमोस्ट उन्होंने किया है, चाहे ऑपोजिशन उसको मानती है नहीं मानती है, लॉयर उसके ऊपर अपनी कानूनी क्या देते हैं वो तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, उनके लिए तो मसाइल पैदा हो जाएंगे। सारा इलेक्शन जो है वो पड़ा है इत्तेहादियों के ऊपर कि इत्तेहादियों को दिए वहां जाने से रोक नहीं सकेंगे या इलेक्शन से रोक नहीं सकेंगे तो क्या होगा। ये तो आखिरी रात भी मैनेज हो सकते हैं। वो हुकूमत की लालच में इनके साथ मिले थे और अगर वो इनके फायदे पूरे कर दिए जाते हैं तो वो वहां से वापस चले जाएंगे। वो मोस्टली इलेक्टेबल्स हैं, वो हवाओं पे इलेक्शन जीतने वाले तो है नहीं। हवाओं का इशू नून लीग वालों को होगा या PTI वालों को होगा। तो मैं ये कोई 100% वसूख से यहाँ नंबर बनाने के लिए कह देंगे जी होएगा ही होएगा, तो ठीक है, नंबर तो है होने वाला, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर मेरे भाई ये आखिरी रात तक मैनेज हो सकता है। तो अभी भी मैं ये समझता हूँ कि चांसेस है कि ये मैनेज हो जाए, उतने ही जितने के चांसेस हैं कि मैनेज ना हो। अच्छा शेख साहब, एक चीज़ के आप कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के PTI के MNAs हैं उनके लिए मसाइल हैं, स्पीकर की रूलिंग भी आ सकती है, गवर्नमेंट फिर ये कि एक दिन पहले उन्होंने कहा डी चौक में जलसा भी है, धरना भी हो सकता है, मोब भी इकट्ठा हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है।
तो सर क्या अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है, स्पीकर कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल रूलिंग देते हैं जिसकी वजह से अपोजिशन बाहर आ जाती है, उसको एक मौका मिल जाता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या उसके बाद गवर्नमेंट स्टेबल रह सकती है? क्या इस तरह की चीज़ के बाद अगर अपोजिशन को मौका मिल जाए, वो सड़कों पर आ जाए, तो मामला मज़ीद ख़राब नहीं हो जाएंगे? देखिए जी, गवर्नमेंट अपोजिशन को किसने रोका इतने साल कि वो सड़कों पे ना आए? किसी ने भी नहीं रोका था। लोग मर गए महंगाई से, लोग मर गए, हर चौथे दिन तेल की या बिजली की कीमतें बढ़ती रहीं, क्यों नहीं बाहर आए? सर शेख साहब, वो आपको भी पता है कोई ताकत थी जो ये बार बार न्यूट्रल होने की बातें हो रही हैं, तो सर कुछ ना कुछ तो था ना। नहीं तो फिर गल तो फिर उसे ताकत आके मुक गई, फिर अपोजिशन और हुकूमत केड़ी गलती कहानियां सुना रहे नवाब। लेकिन अब बात तो फिर वही आगे खत्म हो आप जाएगी। एक सियासी खानवादे से, आपका ताल्लुक भी सियासी खानवादे से है और बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन है। मैं जिस तरह से आपने इन दिनों में चौधरी बरादरान की पॉलिटिक्स को देखा है आपने, मैं चाहूँगा इसका ज़रा हमें अहवाल बताएं कि ये किस तरह से और कैसे तमाम लोगों के साथ मिलना बैठना, वो तो बैठक होती है, लेकिन कल का एक इंटरव्यू है, फिर आज मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है चौधरी साहब से। मैं चौधरी साहब के साथ सियासी तौर पे मैंने वक्त भी गुजारा है, बड़े चौधरी साहब का तो बहुत ज्यादा एहतराम है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है गो कि मैं खुद इंडिपेंडेंट इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया था, मैं कोई पीटीआई का बहुत ज्यादा हामी नहीं हूँ और मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ खुल के बोलता हूँ, बट इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि धड़ेबाजी और वजहदारी की जो एक नोशन चौधरी साहब के साथ थी ना, वो बड़ी डैमेज हुई है। 3-3.5 साल हर किस्म के फायदे, हर किस्म के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, वजारतें बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए सब ली। गिनती की आपकी सीटें थी मरकज में और गिनती थोड़ी नहीं बिल्कुल आपकी सूबे में, मगर इसके बावजूद आप चीफ मिनिस्टर के बराबर के प्रोटोकॉल्स एंजॉय करते रहे। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में हर तरह का जायज नाजायज एक्ट आपको वो आपके पास अवेलेबल थी हर चीज। तो उसके बाद धड़ेबंदी का तकाजा तो ये था कि आप इमरान खान के मुखालफों को अपने घर क्यों बैठने देते? आपने इमरान खान का हर मुखालिफ घर आया, आपने उसको बिठाया, उसको एंटरटेन किया और आपने किसी को ये भी नहीं कहा कि नहीं जी खाना भी खाओ, रोटी भी खाओ, बट असी इमरान खान दे नाल ना, नहीं। आपने कहा नहीं देखेंगे, सोचेंगे। फिर आप इमरान खान के हर मुखालिफ के घर गए। ये कहाँ की जड़ाबंदी, ये कहाँ की वजहदारी है कि जब तक आपके हालात ठीक हो आप आए? जब आपकी कश्ती डामाडोल हो और हमें इक़्तिदार में आने का कोई चांस नजर आता हो तो फिर भाई असी बाकी सारे ने ना आना। तो मुझे ये थोड़ी सी चौधरी साहबान के खानदान के ऊपर ये जो एक हमेशा से धड़ेबंदी वाला और वजहदारी वाला मामला, ये कोई वजहदारी नहीं है कि जी ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ चंगे हो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ हालात खराब थे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ छोड़ के जान लगे और आपके हर मुखालिफ को अपने घर बैठाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ा सा इमेज डिस्टर्ब हुआ है। बाकी चौधरी साहब को नून लीग वाले कभी कबूल नहीं करेंगे, किसी कीमत पे कबूल नहीं करेंगे। और अब तो जो अलीम खान और दूसरे ग्रुपों ने जो स्पेस पैदा करना है, ये समझता हूँ कि उसके बाद चौधरी साहब की, क्योंकि ये अलीम खान और तरीन वगैरह ना ये मीडिया मैनेजमेंट में इतने नई एक्सपर्ट है। चौधरी साहब पुराने आदमी है, चीजों को समझते हैं, छोटी चीज से बड़ी चीज कैसे निकाली जाती है उसको भी समझते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे को खातिर का मुस्लिम लीग काफ में कोई इजाफा या कोई बहुत बड़ी कोई चीज नजर नहीं आ रही है। लेकिन शेख साहब ये हुआ क्या कि रात जो लाहौर में बैनर्स आज लगवा दिए गए हैं, मैं शेख साहब जो लाहौर में आज बैनर्स लगवा दिए गए हैं, बहुत सारी जगहों पे लगे हुए हैं, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, और अभी हालांकि कोई बातचीत रात उन्होंने इंटरव्यू दिया है, रात बैनर लगे थे। तो ये सारा आपने बिल्कुल देखो जी मेरी गल सुनो, ये जो स्टीमर या बैनर्स के 1000-1200 रुपए पर बैनर स्टीमर का खर्चा है, स्टीमर की गल कर रहे हैं, तो लवाने केड़े औखे ने? क्या लोगों ने फैसला करना है? क्या होल्डिंग स्टीमर से फैसला होना है? मैं कह रहा हूँ खान से जो लोग जिस वजह से नाला है वो चीजें खत्म हो जाएंगी। खान बंदियां नूं राजी कर लवे पे गई कहानी, हर शय वापस आ जाएगी। हाँ बाजार चेंज जरूर होगा, ये अपने जेहन में रखिएगा। अच्छा। मगर अगर ये मैनेज भी हो जाती है ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, खान साहब नहीं जाते, इस सूरत में भी बाजार जरूर जाएगा, मगर उसकी जगह पे कौन आएगा?
नॉट नेसेसरीली कोई चॉइस आप जरूरी नहीं है। वकार साहब, अब बड़ी अजीब सिचुएशन है पंजाब में। एक तरफ असद चीना ग्रुप है, एक तरफ अलीम खान साहब हैं, एक तरफ जहांगीर तरीन साहब हैं, एक तरफ चौधरी परेज लाई है, दूसरी तरफ PMLN भी एक प्लेयर है। इतने टुकड़ों में, इतने ग्रुपों में, इतने फॉरवर्ड ब्लॉक में बट गया है। मुझे तो लग रहा है कि कोई एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं है जब तक 3-4 बड़े ग्रुप उसको सपोर्ट ना करें। देखें जी, पहले भी सिंगल पार्टी नहीं थी बैठी। इमरान खान साहब ने जब गुज़ार को हुकूमत दी थी उस वक्त भी पंजाब में 3-4 चौधरी थे PTI के, एक तरीन साहब, एक शाह महमूद और एक गवर्नर सरवर। लोग इनके थ्रू आए थे और हर कोई समझता था कि अगर मैं इसके थ्रू जाऊंगा तो मैं ज्यादा ठीक रहूंगा, दूसरा समझता था कि मैं तरीन के थ्रू जाऊंगा तो ज्यादा फिट रहूंगा। और वो एक ग्रुपिंग को तो पार्टी कल्चर ने खुद उस वक्त तो बढ़ावा दिया था। वो ग्रुप्स फिर मजबूत हो गए विद इन पार्टी। अल्टीमेटली सरवर वाज अ नॉन पॉलिटिकल आदमी, तो उसके पल्ले कुछ नहीं रहा और बाकी जो पॉलिटिकल एंटिटीज थी वो भी, चौधरी परवेज अलाई भी और जो बाकी ये मिलाए थे कि सारे अलग अलग हो गए। कोई नहीं, मैं तो कह रहा ना खान साहब नो, अगर आखिरी रात भी खान साहब कामयाब हो गए जो कर रहे ने, ये सारे वापस आ जाएंगे। तो इसमें इनका वापस आना कोई और काम नहीं है। शेख साहब, आपको लगता है कि CM-शिप में खो दिया परवेज अलाई साहब को कोई चांस था? देखें, चाहे परवेज अलाई साहब को या तरीन साहब को या किसने रोका है दो टोक बात करने से? इतने दिन जो हो गए ने, तू मेरे चाह पिवा दे, मैं तो रोटी खवा दे के चाल है। ये सारा ड्रामा देख नहीं रही कौम। सही बोलो ना, कहो नहीं इमरान खान के साथ नहीं चलेंगे, खोल के बोले, क्यों नहीं बोलते? सही। लेकिन शेख साहब, क्योंकि अंदर खान ने मेरी अब अगर वो नहीं भी चलते, अगर शेख साहब अगर वो चले भी जाते ने होन तो फिर की हालात होंगे? अगर वो इमरान खान साहब ना चले भी जाते सारा कुछ करके तो की हालात होंगे? की वो पंजाबी की मिसाल तुसीं दिंदे हो? देखो नहीं, वो मैं मिसाल होने तो नहीं देंगा, मगर ये है कि बस इन्हों इन्हों का हिस्सा शिस्सा मिल जाएगा, इलेक्शनियरिंग का टाइम मिल जाएगा, 4-6 महीने और अपनी इलेक्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे। अल्लाह अल्लाह पे खैर सुना बाद शेख साहब, ये भी तो मुमकिन है क्या आप नवे इत्तेहाद बढ़। अब देखिए ना, शाहिद खान अब्बासी साहब बार-बार कह चुके हैं, बार-बार के जी वजारत आला हम नहीं दे सकते परवेज अलाई साहब को, 5 सीटें उनकी, नहीं बार-बार, ये भी एक इज्जत की बात तो नहीं है। और फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से भी किसी ना किसी तरीके से स्टेटमेंट आ जाएगा भाई इन लोगों को तो नहीं हम दे सकते। अब तो ये मसला बन गया कि दोनों तरफ खेल खेल के इतना ज्यादा हुआ है कि ऐसे लग रहा है कि कहीं 2023 में जो सीट एडजस्टमेंट है वो भी खतरे में ना हो। इन बातों पे ना जाया कर रही इनकी, अब्बासी साहब की या किसी और की, क्योंकि अब्बासी साहब की क्रेडिबिलिटी बाकी लोगों से तो बयानों के हवाले से ज्यादा है। बट इससे ना तुम परेशान होया करो। वो कल खान साहब कहते सन डाकू आजम है, नाल बैग है, किसी को कहते सन टांगे की सवारी है, अपना चपड़ासी भी ना रखा, वो नाल बैग है, वो की कहते सन, इनू की बेचारियों के जज्बात पे बबके होंगे ने, फिर बाद याद नहीं रहते। अच्छा वकार साहब, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनानी चाहिए। अब ये कौमी हुकूमत, आप बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आप मिनिस्टर भी रहे हैं, आपको सारा पता है, ये किस तरह से 5 साल के लिए, क्या ये इलेक्शन के बाद पॉसिबल होगा? वैसे किस तरह से पॉसिबल हो सकता है कि 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बना दीजिए माइनस PTI? कौमी हुकूमत का तो हमेशा पहले इलेक्शन के बगैर वाला सिनेरियो ही होता था जी। कौमी हुकूमत में देखे ना, कौमी हुकूमत अगर इलेक्शन के साथ होगी, इमरान खान नून लीग वालों के साथ कैसे बैठेगा? नून लीग वाले इसके साथ PTI के बगैर कौमी हुकूमत बन जाएगी जी। वो कह रहे हैं कि PTI के बगैर माइनस PTI है जी, वो कह रहे हैं कि माइनस PTI। नहीं, मैं माइनस PTI फिर नेशनल गवर्नमेंट कैसे बन सकती, बताएं आप। कोई देखे ना, मैंने कहा ना कि मैं भी सियासी मामलात में PTI का मुखालिफ हूँ, मगर मैं अंदर तो नहीं हूँ। अब मैं ये समझूं कि कल PTI पाकिस्तान से खत्म होगी जस्ट बिकॉज नो कॉन्फिडेंस आ गया, ऐसे तो नहीं होता ना। हकायक तो यही है कि वो पैड़े हों चंगे हों, तो फिर वो आपने और मैंने देखा यही नून लीग जिसने 2/3 मेजोरिटी ली, एक वो वक्त भी था कि इनके 12 से 13 मेंबर थे, 17-18 मेंबर थे नेशनल असेंबली से, फिर ऐसी की गई, ये मुक गए सन। ऐसे नहीं होता। लेकिन सर मेरा सवाल ये था कि बगैर इलेक्शन के आईनी और कानूनी तरीका है कि किसी को 5 साल दे दिए जाए? निकल आएगा पाकिस्तान ने केड़ा का मौका दे। ये भी हो सकता है, तरीके बन जाते होते हैं, लोग कहते कानून नहीं है, अगले कानून भी बना सकते हैं। अच्छा चले, एक फिर और पॉसिबिलिटी ये है कि ये बात चल रही है कि 23 तारीख के बाद 2 अहम दोस्त ममालिक हैं जो एक्टिव हो गए हैं
और 22-23 को जब उन्होंने आना है OIC कॉन्फ्रेंस में, तो उसके बाद वो कोई ये तसादुम की कैफियत वो डिफ्यूज़ कर देंगे। और 25 मार्च बड़ी अहम डेट कही जा रही है। अभी हमने देखा कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना ने कहा कि 23 को नहीं, हम 25 को ही अलगार करेंगे इस्लामाबाद पर। तो ये हो सकता है कि दो ममालिक अगर एक्टिव हों, तो ये जो लग रहा है 27 को हुकूमत जलसाकारी है, उधर से भी आ रहे हैं, तो ये कोई दरमियान में कोई एक ग्राउंड ऐसी क्रिएट हो जाए कि मान लेके जी उनकी भी इज्जत रह जाए, इनकी बात भी मानी जाए, कोई कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो जाए। नहीं, मैं नहीं समझता जी, ये मेरी जाती राय है, मेरी जाती इंफॉर्मेशन है। मैं नहीं समझता ऐसे दो ममालिक एक्टिव और दो ममालिक आके इनकी सुलह करा देंगे। ये सारे मुक्कड़ तैयार नहीं। अच्छा, राइट टाइम पे ये मुक जाएंगे। अच्छा, ये अदम इत्माद से पहले भी हो सकता है जी। मुक्कड़ का फायदा ही है, तो मैं बात तो पहले बात इसकी फायदा है। बात तो फिर बाद हो गया ना। सही, तो इसका मतलब है आखिरी दिन तक ये गेम रहेगी। तो ये आपको लग रहा है उससे पहले शेख साहब जरदारी साहब की जो शेख साहब जरदारी साहब की पॉलिटिक्स को आपने इन दिनों में देखा और ज़्यादा आप जानते हैं, उनके साथ भी आपका ताल्लुक़ रहा है, कि क्या जो इस वक्त जरदारी साहब ने पॉलिटिक्स की है, इसी वजह से तमाम की तमाम अपोजिशन जो है वो उन्होंने इकट्ठी कर ली है और आप इतने वसूख से कह रहे हैं कि अगर मैनेज ना किया जाए तो तहरीक अदम इत्माद कामयाब हो जाएगी? देखिए जी, बात यह है कि नून लीग तो मुझे लगता है कि होगी ये सारे मामले में ट्रैप। अच्छा, और जरदारी साहब ने बड़ी समझदारी से नून लीग को ट्रैप कर लिया, क्योंकि नून लीग की ओरिजिनली डिमांड ही नहीं थी इमरान खान को 5 साल तो पहले वापस करना। तो हमें याद होगा मरीम नवाज साहब ने कहा था नहीं, हम तो हुकूमत को नहीं हटाना चाहते। नारा तो पीपल्स पार्टी ने लाया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया क्या हो। ये हो गया ट्रैप। इसीलिए इनका जो इंथुजियाज्म है वो आप देख लें, मरियम बीबी भी उस तरीके से नजर नहीं आ रही है ट्वीट। और जब मार्च निकलेगा तो भी हम देखेंगे। अब मार्च में भी पहल जो है पीपल्स पार्टी कर गई। हाँ जी। तो मैं ये समझता हूँ कि जरदारी साहब ने अपनी टिपिकल रिवायती समझबूझ से थोड़े नंबर और थोड़े क्लाउड के साथ ज्यादा बेनिफिट हासिल किया है सारे, व्हाटएवर कम्स आउट ऑफ इट। नून लीग को क्या इससे नुकसान है जो आप कह रहे हैं? शेख साहब हाथ तो नहीं हो जाएगा शेख साहब हाथ तो नहीं हो जाएगा नून लीग नाल जिस तरह पहला एक दो बारी होए ने? सर ये हो भी सकता जे, क्यों नहीं हो सकता? जरदारी साहब देख और नून लीग दे केड़े कट्टे सांझे पलदे पै ने, हाथ भी हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? मगर मुझे अभी ऐसा कोई पॉसिबिलिटी मैं कहूँ कि नजर आ रहा है तो नजर मुझे नहीं आ रहा, बट उसमें पॉसिबिलिटी को तो रूल आउट नहीं किया जा सकता। सारों ने आपस में नहीं लड़ना। जो इनको कोई अच्छा लॉलीपॉप दे दिया जाए तो इनको क्या जरूरत है ये नून लीग के साथ टकराएंगे? अच्छा शेख साहब, आपका एक बड़ा पॉलिटिकल विजन है, ये बताएं अगर अदम इत्माद कामयाब हो जाती है तो आप क्या देख रहे हैं, उसके बाद इमीडिएट क्या होगा, और अगर नहीं कामयाब होती, नाकाम होती है तो क्या देख रहे हैं आप? कामयाब हो जाती है तो फिर खान साहब अपने घर जाएंगे, महीना दो ये रिफॉर्म्स करेंगे, रिफॉर्म्स के नाम पे ये अपने जो केसेस और वो जो लेजिस्लेशन और को नैब और आगे पीछे इनकी पावर्स को कर्टेल करेंगे और अपने बहुत से मामला सीधे करेंगे, और उसके बाद अगले इलेक्शन के लिए करके तो 2 महीने बाद असेंबली तोड़ देंगे ताकि इलेक्शन जल्दी हो जाए, इमरान खान पर बैके छाड़े करना पे और खान जड़ा है वो सड़कों पे आ जाएगा। सूबों में भी होंगे इलेक्शन। अच्छा शेख साहब, एक और चीज़ आपने कहा कि खान साहब सड़कों पे आ जाएंगे, और खान साहब ने कहा अगर मैं सड़कों पे आ गया तो मैं बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा, पहले से ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या अगर वो सड़कों पे आते हैं तो लोग उनके पीछे चलेंगे? क्या ऐसा कोई माहौल नजर आ रहा है? मैं समझता हूँ कि उस तरीके से नहीं। नहीं, अब देखें सड़कों पे जो भी आदमी आता है वो खतरनाक ही होता है, सही, चाहे कोई भी पार्टी हो, मगर उसकी कितना खतरनाक है इसका फैसला ये होता है कि उसके पीछे कितने लोग बाहर निकले हैं। ठीक, तो मुझे नहीं लगता कि उतने लोग अब जो हैं वो बाहर निकल सकते। ठीक है शेख साहब, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, अगर आप हमें कुछ और, आपकी मेहरबानी होगी, हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद शेख साहब से हम इसी हवाले से गुफ्तगू जारी रखेंगे कि अगर नाकाम होती है तहरीक अदम इत्माद तो क्या होगा। न्यूज़ अपडेट्स हैं, उसके बाद मिलते हैं। अब पता चला। जब से ये अदम इत्माद का मामला आया है, सबसे ज़्यादा खबरें अगर कहीं लगी होंगी काफ लीग के हवाले से लगी होंगी, कहीं कोई इनसे मिल रहा है, किसी और हवाले से, हर सतह पर आपको ये बिल्कुल नज़र आ रहे हैं कि जी काफ लीग इस वक्त बड़ी अहम हो चुकी है। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ है, अहम तो हुई है, कवरेज भी मिली है, लेकिन ये सारा भरम एकदम से बैठ गया है।
क्या परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि जिसके बाद उनको फिर 8-10 घंटे में ही कहना पड़ गया कि इमरान खान तो बड़ा ईमानदार आदमी है, नीयत का भी बड़ा अच्छा है, बहुत उनकी तारीफ़ है कि जी ये तो हम तो मुश्किल घड़ी में साथ खड़े हैं और साथ ही रहेंगे, हमने तो हुकूमत भी नहीं कोई उससे अलहदा भी नहीं हुए, ना अपोजिशन की तरफ गए हैं। लेकिन ये बात शुरू कहाँ से हुई थी, उसका पहले आपको कुछ हिस्सा दिखाता हूँ कि इमरान खान के बारे में क्या अल्फाज हैं, और फिर आपको दिखाएंगे कि शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के बारे में क्या कहते थे। आपके लिए मुश्किल हो जाएगा जानना, अगर मैं अनाउंस ना करूं तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं आप पहचान नहीं सकेंगे कि बात किसके बारे में हो रही है। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं कि पहली चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूं कि इमरान खान के हवाले से अभी इन्होंने क्या कहा है, उसके बाद आपको बताएंगे कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे में ये क्या कह चुके हैं। कितना बड़ापन है, कितना मुश्किल है कि अनापरस्त है, ये है वो है। अब आप सुनिए कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या ख्याल रखते थे परवेज़ इलाही साहब। ये बयानात सब पॉलिटिशियंस माजी में एक दूसरे के खिलाफ देते रहे हैं। शेख वकास अकरम हमारे साथ उन्होंने बताया कि इमरान खान क्या क्या कहते रहे हैं शेख रशीद के बारे में या काफ लीग के बारे में। यही बात पर हमने देखा पीपल्स पार्टी कातिल लीग, और ये सियासत में चलता है, ठीक है, लेकिन जो कुछ पिछले 24 घंटे में हुआ है वो बड़ा डैमेजिंग है। मैं चाह कर भी शायद डिफेंड ना कर पाऊँ। गुलाम रज़ा साहब, ये हो क्या गया आपकी नज़र में? परवेज़ इलाही साहब को अचानक ये डेस्परेशन हो गई कि उधर से नहीं मिल रहा तो इमरान खान पर प्रेशर डालें, तो शायद वज़ारत आला के लिए मान लें ये लास्ट एक एफर्ट थी, लेकिन वो इतना बैकफायर हुआ कि 8-10 घंटे में ही वजाहती बयान देना पड़ गया। नहीं, सबसे बुरा इस वक्त रहनुमा लग रहा था इमरान खान 8-10 घंटे पहले, उसके बाद सबसे ईमानदार शख्स वही नज़र आ गया। ये क्या हो गया अचानक? देखिए, कभी ना कभी कोई सियासी चाल ऐसी हो जाती है जो ख़ुद ब खुद सियासतदान के गले पड़ जाती है। तो मेरी राय है कि जिस तरह की पॉलिटिक्स इन दिनों में की गई है और पे दर पे सब लोगों से मुलाकातें हुई और तमाम सियासी रहनुमाओं से एक दूसरे के साथ खाने दावतें सब कुछ हुआ, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार खुलकर सामने आया वो हमें नज़र आता है कि चौधरी बरादरान से शायद कहीं कोई भूल, कोई ख़ता, कोई चूक ऐसी हुई है जिसकी वजह से या ये सियासी चाल है किसी सियासी जमात की कि उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ओपन करके रख दिया है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ लीग के जितने वोट हैं उनके मुताबिक इमरान खान साहब किस तरह से कितने अरसे से पुरानी सारी जो उनके साथ चल रहे थे तो कितने प्रेशर में होंगे, जो कि अभी ये गए नहीं हैं, अभी वजारतें नहीं छोड़ी, स्पीकरशिप नहीं छोड़ी, उसके बावजूद अब इन दिनों में कैसी सूरत हाल से वो उन्होंने दो चार किया है तमाम सियासी जमातों को भी और तमाम जो हुकूमत है उसको भी। MQM के हवाले से हम कहें तो MQM जो है वो कराची के हवाले से हम ये जानते हैं कि अंदरूनी सिंध में उनका बहुत ज़्यादा वोट नहीं है सिवाय हैदराबाद के और कराची अर्बन के, और वहाँ पे ये मसाइल हैं उनके कि जिन जिन हलकों से वो मुंतखब होते हैं वो बहुत पसमानदा भी हलके उसमें शामिल हैं। तो MQM हमेशा से ये कोशिश में रही है कि क्योंकि वो एक कराची के हवाले से ही ज़्यादा पॉलिटिक्स उन्होंने की, तो उनका ये है कि हम जब भी कोई गवर्नमेंट बने तो हम उसका साथ दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों की फलाह डेवलपमेंट्स वो करवा सकें। तो उनका तो मतवा नज़र जो है वो ये ऐसा ही होता है। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये जितनी छोटी सियासी जमातें हैं उनको इमरान खान साहब ने सही कहा कि काफ लीग को जम होना चाहिए PTI में, सही, तो वो जम हो जाएं तो वो उन्होंने कहा कि फिर हम वज़ीर आला इनको बना देंगे। तो ऐसी सूरत हाल इसी वजह से हुई कि अभी तमाम तजियाकार सियासतदान सब कभी तो ये कह रहे थे कि चौधरी बरादरान ने मेला लूट लिया है, लेकिन आज इस्लामाबाद की गॉसिप जो है वो डिफरेंट है और इस्लामाबाद के लोग बहुत परसेप्शन खराब हुआ है, वो ये कह रहे हैं। गुलाम साहब हमेशा रख रखाव का जिक्र करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, उनका सियासी एक बैकग्राउंड है, सब उनकी तारीफें भी इस लिहाज से करते हैं कि चलें जी वज़ादारी है किसी के खिलाफ। एक हद से जो हम देख रहे थे एक गंद एक नज़र आ रहा था जिस तरह से बयानात और ये वो, तो चौधरी शुजात ने कहा कि जी तसादुम ना हो, यानी इन चीज़ों को लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन ये अचानक सब भरम सारे फारिग हो गए। अब ये भी बयान इन्होंने दिया परवेज़ इलाही साहब ने कि जी जरदारी साहब, ये बड़ा अहम है, उन्होंने कहा जी जरदारी साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी MQM और हम इकट्ठे हैं। ये जरदारी साहब का इन्होंने नाम लिया, यानी बाकी इत्तेहादियों में जरदारी साहब ऐड हो गए। बाबड़ोगर साहब क्या कहते हैं? उसामा साहब, एक चीज़ तो क्लियर है कि नज़रिया सिर्फ एक ही चौधरी बरादरान का, वो ये है कि इन 10 सीटों के साथ कौमी असम्बली की 5 सीटों के साथ मैक्सिमम किस तरह एक्सप्लॉइट करना है उनकी तरफ से, चाहे इमरान खान की गवर्नमेंट हो, चाहे जरदारी की हो, चाहे नून की हो, चाहे फजल रहमान की हो, उनको वज़ारत आला पंजाब चाहिए।
ये कभी वो वजारत आला रात को PTI की तरफ नज़र आती है तो वो उस साइड पे चले जाते हैं, सुबह नज़र आती है कि नून लीग देगी, वो नून लीग के पास चले जाते हैं। परसों पता चलता है कि फजलुर रहमान साहब इसमें दे सकते तो वो फजलुर रहमान साहब के पास चले जाते हैं। उनको वो सिर्फ वजारत आला के पीछे भाग रहे हैं। वो कहीं से भी मिले, वो फजलुर रहमान से मिले, जरदारी साहब से मिले, MKM से मिले, इमरान खान से मिले, नजरिया वजारत आला। अब एक बड़ी अजीबोगरीब उसामा साहब खिचड़ी पक गई है जी। मेरा मतलब ये है कि जरदारी साहब नून लीग पे प्रेशर डाल रहे थे कि जी मैं गारंटी देता हूँ आप चौधरी पीर को वज़ीर आला बनाएं, मैं गारंटी देता हूँ। और क्या कर लेंगे वो, कितना तोड़ लेंगे वो। और ये नवाज शरीफ को वो आर्गूमेंट दे रहे थे कि जनाब 2002 में 2008 में क्या कर लिया चौधरी, दलील तो अच्छी थी। अब जरदारी साहब भी उसी गिरदाब में फंस गए हैं। अब बात यह है कि MKM की गारंटी नून लीग और फजलुर रहमान दे रहे हैं और MKM मांग रही है सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री और इसके साथ साथ कराची का एडमिनिस्ट्रेटर कि मुर्तज़ा वहाब की बजाय MKM के बंदे को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाए, लोकल बल्दियात का मिनिस्टर जो है वो हमें दिया जाए, बल्दियात का महकमा हमें दिया जाए और उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा। फजलुर रहमान साहब ने और जरदारी साहब ने ये फार्मूला बनाया था कि जी ठीक है आपको फेडरल में 2 मिनिस्ट्रियाँ दे देते हैं, गवर्नरशिप दे देते हैं और सिंध में भी आपको मिनिस्ट्रियाँ मिल जाएंगी। ठीक। मसला ये वो कहते हैं जी हम सिंध में ये अली बे ते की मिनिस्ट्रियाँ हमें नहीं चाहिए, ना ही हमें सिंध की गवर्नरशिप चाहिए, हमें तो कराची का एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए और बल्दियाती की मिनिस्ट्री चाहिए पूरी तरह। अब चौधरी अब वहाँ पे फिर पार्टी के पाँव जलते हैं कि वो वहाँ पर रज़ाई साहब आने को तैयार नहीं है उस जगह पे। इधर नून लीग जो है वो चौधरी को वज़ारत आला देने पे तैयार नहीं है। तो बड़ा अजीबोगरीब खिचड़ी पकी हुई है। लेकिन MKM ने कोई इस तरह का नहीं किया कि वो इमरान खान के पास चले जाए रात को, उनसे कहेंगे जी अगर आप हमें ये दिलवा दें तो फिर हम ये कर देंगे, इधर चले जाएं उधर चले जाएं। उन्होंने 2 टोक जरदारी साहब से बात की और उसके बाद वो फैसले का इंतजार कर रहे हैं। चौधरी जो है वो पिंग पोंग खेल रहे हैं। पिंग पोंग का मतलब ये है कि रात को उधर, दिन को इधर, सुबह को उधर। सर इसमें ये ना हो कि दोनों तरफ से कुछ ना मिले ना, तो बिल्कुल ही कुछ। उसामा साहब नून लीग ने भी इनकार कर दिया और हुकूमत ने भी इनकार कर दिया। इसी वजह से अपने कुछ करने के लिए लाहौर में इन्होंने बैनर लगा दिए हैं, वो अपने दफ्तर के बाहर भी लगाए हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो वाज़ेह कोई किसी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया वो है GDA। उसके बाद अगला कौन हो सकता है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। ये मुन्नस इलाही साहब की गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं और उसके बाद नैब की तरफ से कहा जाता है गिरफ्तारी का तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब, अब आपको क्या लग रहा है, अब कोई वापसी का चांस है या ये तो नहीं होगा कि कहीं अब इमरान खान साहब कुछ ऐसा कर दें कि सीट एडजस्टमेंट थी, 5 MNA मिलकर 10 MPA मिलकर बल्दियाती इंतखाबात में जनाब काफ लीग की कुछ ज़्यादा मानी जा रही है, चलें अगर नहीं भी कहेंगे काफ़ी ज़्यादा मानी गई, किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी, आप बिल्कुल ड्राइविंग सीट पर हैं, या अब 2023 में इमरान खान ये तो नहीं कहेंगे जी अब दौड़ अपनी अपनी निकलें आप? देखें जो ये इंटरव्यू है अगर इसको मैन्यूटली देखा जाए, छोटी छोटी चीज़ें इसकी जो हैं वो देखी जाएँ तो बाकायदा चौधरी परवेज़ इलाही ने उनका एहतसाब कर दिया है इमरान खान का। फिर जिस तरह के इमरान खान साहब के अपने हालात हैं और जैसे उनकी वर्किंग रिलेशनशिप है अपने इत्तेहादियों से, वो भी उन्होंने अयां कर दी है कि कितनी वर्किंग रिलेशनशिप है। फिर उससे पहले जो बात की गई थी कि जो इलेक्शन है वो मिलकर लड़ेंगे, उसमें भी जो चीज़ें मिस हुई उनका भी उन्होंने जिक्र कर दिया। यानी कि शिकवे और शिकायतों के अंबार हैं और शायद इससे बड़ी चार्जशीट किसी और की तरफ से नहीं लगाई गई जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जानिब से गुज़िश्ता शब होने वाले एक इंटरव्यू में लगाई गई है। सही। तो इस सारे सिनेरियो में अब उनका मेरी ज़ाती राय में वो इमरान खान साहब के साथ जाना तो बहुत मुश्किल है। अब उनका ठिकाना जो है वो पॉसिबिलिटी है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ और बाकी लोगों के साथ अपोजिशन में रहना जो है वो पसंद करें। सही। मुर्जा साहब अभी यहाँ रुक जाए 1 मिनट। अच्छा, कल तारिक बशीर चीमा का 3 ग्रुप को एक टेलीफोन आया कि जनाब हमने आपके साथ बैठना है, हमने आपके साथ बात करनी है और हम ये चाह रहे हैं कि आपके साथ मिलके चलें। उन्होंने कहा जी ठीक है, अब आगे क्या करना है? उन्होंने कहा जी हमने तो एक फैसला कर लिया है कि जो भी हमें वज़ारत आला देगा, चाहे वो हुकूमत दे या वो अपोजिशन दे, हम उसके साथ चलेंगे और आपने हमारा साथ देना है इस सिलसिले में।
तो सर जी आप ये कह रहे हैं कि सूली तौर पे चलना नहीं बनता, वहां पे वो कह रहे हैं कि जी जो वजारत आला है वो चाहे वो काना दजाल दे दे हम उसके साथ चल पड़ेंगे। तो ये तो आप जो बात कर रहे हैं मैं तो मेरी तो समझ में नहीं आ रही। आपने जो बात की है ना वो तो ये अब बन गई कि वजारत आला का सवाल है बाबा। तो अब ऐसी सूरत हाल में इमरान खान जो हैं जी जी वो आपको उनका जो पॉलिटिक्स का तरीक़ाकार है उनको आप जानते हैं, और अगर उन्हें थोड़ा सा भी ये अंदाज़ा हो गया कि मैनेज नहीं हो सकेंगे लोग, तो शायद वो एक और इसी तरह का इंटरव्यू या इसी तरह की कुछ चीज़ें वो भी लोगों के सामने ले आएँ, और किन किन लोगों के हवाले से वो लाने का इरादा रखते हैं, वो भी उनमें भी काफ लीग शामिल है। ठीक। तो ये सारी सिनेरियो जो हैं वो, अब एक और बात मैं आपको करूं जी। अभी एक जरदारी साहब की और मीटिंग चल रही थी मौलाना फजल रहमान साहब की, वहाँ पे भी एक डेवलपमेंट हुई है, तो वो खैर कल तक वो डेवलपमेंट सामने आएगी। और दूसरी बात ये है कि आज के बाद ऑनवर्ड 5-6 दिन के लिए सियासत जो है इस्लामाबाद में वो ज़रा थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। गर्म जो हुई थी बहुत ज़्यादा, वो अभी कोल्ड स्टोरेज की जानिब जा रही है। तो आने वाले दिनों में यानी कि वो 27-28 के करीब, 23 के बाद 24-25 के बाद आप देखेंगे कि फिर दोबारा सरगर्मियाँ आएंगी। सही। लेकिन वो तमाम सरगर्मियाँ 1-2 दिन के लिए ही होंगी, और उसके बाद जो भी नतीजा निकलना है वो निकल आएगा। अच्छा, अब बाबर साहब आखिर में मुझे बताएं, जरदारी साहब बतौर गारंटर, जरदारी साहब का नाम लेते हैं परवेज़ इलाही साहब के, जी जरदारी साहब, MQM, बलूचिस्तान आवामी पार्टी और हम यानी काफ लीग, हम ये इकट्ठे हैं, जो फैसला करना है हमने इकट्ठे करना है। अब चले बाकी तो इत्तेहादी हैं, अब ये जरदारी साहब ने ही मेन डिसीजंस लेने हैं, लेकिन जो इनको चाहिए वजारत आला अपोजिशन की तरफ से वो तो नून लीग के बगैर नहीं आ सकती। तो जरदारी साहब पर बात आकर रुक गई है, वो मना सकेंगे? अब ये तो कायल हैं, देखिए जाने के लिए तैयार बैठे हैं। जरदारी साहब के कहने पे ही शहबाज शरीफ चौधरी परेला के घर गए थे। सही है। चौधरी उस वक्त शहबाज शरीफ नहीं मान रहे थे। जहांगीर तरीन ने शहबाज शरीफ को बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि जी आप चौधरी के पास क्यों जा रहे हैं, आप अगर वजारत आला का इशू है तो हम आपका नंबर पूरा करके देंगे, हमारे पास नंबर पूरे हैं, 25 बंदे हैं, वो आपको काफ़ी हैं, तो चौधरियों की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के इसरार पर कि नहीं चौधरियों के साथ हमने चलना है, उनको साथ लेके चलना है और आपने उनके घर जाना है, तो शहबाज शरीफ उनके घर चले गए। लेकिन फिर चौधरी परेला ने तो जरदारी की नहीं मानी, चौधरी परेला ने तो जरदारी की नहीं मानी, वो उन शहबाज शरीफ के पास डिनर करने नहीं गए, क्योंकि इमरान खान साहब आपके उनको कह गए, एक ख्वाब दिखा गए जनाब आपको PTI का सदर भी बनाते हैं पंजाब का और वज़ीर आला पंजाब भी बनाते हैं, और दोनों चीज़ें वो ऑफर करके चले गए। बाद में फिर ये राजा इशारे से कहते जी वादे किते ने और पूरे करो, और टाइम लंघता जा रहा है, बड़ी तेजी ना लंघता जा रहा है, तो फौरी तौर पर वो चाह रहे थे। लेकिन उसी तरह इमरान खान साहब ने दूसरी तरफ कह दिया कि उस्मान बुदारी मेरा वज़ीर आला होगा, तो वो इतने कच्चे नहीं है इमरान खान साहब जो इनके दाम में आ जाएं या फंस जाएं। अब मौलाना फजल रहमान के पास जो शुजात गए हैं तो उन्होंने गिले शिकवे किए, उसके बाद परवेज़ भी मिले कि जनाब देखो साडा की करना है, साडा कुछ करो। मौलाना फजल रहमान को नून लीग ने साफ जवाब दे दिया था कि जनाब इनके साथ नहीं हम चल सकते। तो उस पर मौलाना फजल रहमान ने एक फार्मूला इनको बनाकर दिया कि ठीक है आपको गवर्नर बना देते हैं, पंजाब में भी मिनिस्ट्रियाँ दे देंगे, फेडरल गवर्नमेंट में भी मिनिस्ट्रियाँ दे देंगे। उस पर चौधरी परेला साहब ने कहा कि जी नहीं गवर्नरी के नाल फिर स्पीकरशिप भी सानू दो। अच्छा, हमें नेशनल असेंबली का स्पीकर नेशनल असेंबली में जी, यानी कि मैं गवर्नर बन जाऊं और मोनिस इलाही को स्पीकर नेशनल असेंबली बनाया जाए। उस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा, क्योंकि वहां पर तो PO पार्टी खुर्शीद शाह को पहले ही तैयार कर चुकी हुई है, तो वो कह जी वो तो जरदारी साहब से बात करने के बाद ही मैं बता सकता हूँ, इसका मैंडेट मेरे पास नहीं है। तो सर अब तो चीज़ें ये हैं, और अभी ये सारी चीज़ें चल रही कि उन्होंने पूरे लाहौर में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परेला के बैनर लगा दिए। तो उसामा साहब मेरा मतलब है कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनमें जो सबसे नंगी होकर सामने आई है वो तो काफ लीग है कि वो जिस तरह से बहुत हो गया, जिस तरह वो भी प्यार से बात करते हैं अभी के, अब क्या आपके ख्याल से कोई रिवाइवल का या ये सारा कुछ ये चांस है? आज आप बयान दे दिया, मौलाना फजल रहमान की मुलाकात है और हो सकता है कि उसमें नवाज शरीफ साहब को भी लिया जाए, इसी पे आज डिस्कशन होनी है। MQM और काफ लीग के हवाले से डिस्कशन होनी है, दोनों की डिमांड पे डिस्कशन होनी है। जो मेरी इत्तलात है वो ये है कि नून लीग पंजाब की वजारत आला तो नहीं देना चाह रही, किसी सूरत पर देना नहीं चाह रही, और ना ही जहांगीर तरीन ग्रुप इस पर राजी है। दो सूरतें हैं कि परवेज़ साहब को गवर्नर बनाया जाए और मोनिस इलाही को ज्यादा से ज्यादा डिप्टी स्पीकर वो बना सकते हैं, इतनी गुंजाइश निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि फैसला उन्होंने करना है, लेकिन ये वजारत आला की अब काफ लीग अगर कुछ
अपनी डिमांड्स को नीचे लेकर आती है तो मे भी कोई बात बन जाए। जो भी होगा आपको बताते रहेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।